गौड़ समाज सम्मेलन में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। धर्मशाला का किया भूमि पूजन। 50 लाख की लागत से बनकर तैयार होगी धर्मशाला। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के जीवन को खुशहाल बनाना ही जीवन की सार्थकता। रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक बनेगा और अगले वर्ष गौरव यात्रा भी निकलेगी। 9 जुलाई 2023 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता ही मेरी भगवान है और इनकी सेवा ही भगवान की पूजा है। आपके लिए ही जीना है तथा आपके जीवन को खुशहाल बना दूं, तभी ये जिंदगी सार्थक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बैरुंदा में आदिवासी समाज के लिए 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली धर्मशाला का भूमि पूजन करने के बाद गौड़ समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी नायकों के देश के लिए बलिदान और अतुलनीय योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती के जन्म की 5वीं शताब्दी के अवसर पर उनका भव्य स्मारक बनाने के साथ ही पूरे देश में गौरव यात्रा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और लोक रीति रिवाजों के साथ विकास में भी आगे आना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली सरकारों की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उनके कार्यकाल में आदिवासी नायकों को सम्मान नहीं दिया गया। रघुनाथ साहब की बड़ा पैंटा आज इस परिवार के कार्यक्रम में आज मैं आया हूं आपके बीच, तो केवल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया। ये पूरा समाज और पूरा क्षेत्र अपना परिवार है, तो अपने परिवार में अपने बहनों और भाइयों से मिलने मैं भी परिवार के साथ आया हूँ। चाहे साधना हो चाहे कार्य हो, इधर भी परिवार बैठा है और यहाँ भी परिवार बैठा है। ये कार्यक्रम अपने परिवार का कार्यक्रम है। इस परिवार के कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय हमारे सांसद रमाकांत जी, भाई गुरुप्रसाद जी, बहन निर्मला जी, रंगनाथ जी, रवि जी, बहन मंजू अवध पटेल जी, मारुति जी, धीरज जी, हम सबके नेता और कुल मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने में जिनका सर्वाधिक योगदान सब लोगों का है, आदरणीय श्री देवी सिंह ध्रुवे जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी, भाई दुर्गा प्रसाद टिक्के जी, भाई भगवत सिंह बटरे, विनोद उइके, दिनेश बनको, शिवालाल उइके, हमारी बेटी अनिता सल्लाम जी, सीताराम सरयाम जी, लखनलाल उइके जी, तुलसीराम दुर्वे जी, अशोक त्रिपाठी जी, रेवाराम सलाम जी, मनोज परिवा जी, हमारे बाकी सभी सामाजिक साथी नेतागण, पदाधिकारीगण, मेरी लाडली बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, आप सबको प्रणाम। आज मन को बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब आज यहाँ पे इकट्ठा हैं। आज हमने रानी दुर्गावती जी की चित्र पर माल्यार्पण किया है। रानी कमलापति, मुझे कहते हुए खुशी है, मेरे बहनों और भाई आशीष शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, खाते गांव के विधायक, मुझे कहते हुए खुशी है, ये पूरा इलाका गोंडवाना था, गोंडवाना बड़ा मंडला से लगा के, जबलपुर से लगा के, बाड़ी से लगा के, भोपाल से लगा के, ये पूरा क्षेत्र गोंडवाना था। रानी कमलापति अपनी आखिरी रानी थी और आप जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूँ, रानी कमलापति भोपाल की महारानी थी। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में हमला आक्रमण किया और धोखे से दोस्त मोहम्मद खान ने पहले दोस्ती की, मित्रता की और फिर भोजन पे सब सरदारों को, गोंड सरदारों को बुलाया और रात में भोजन करा के तंबुओं में ठहराया और तंबू में जब गहरी नींद में वो सो रहे थे, अब बाहर से तंबू में आग लगाई, वो कुछ संभल के
निकलने की कोशिश की तो भारी मार काट हुई थी और पूरा का पूरा वो इलाका लाल घाटी कहते हैं, खून से लाल हो गई थी, खून से लाल हो गई। और तब जब रानी कमलापति ने देखा उनके बेटा भी मारे गए और उन्होंने देखा कि अब जीत संभव नहीं है, तो अपने सम्मान की रक्षा के खातिर रानी कमलापति ने छोटे तालाब में जल समाधि दी थी। भोपाल में जल समाधि, ये इतिहास है। लेकिन इस इतिहास को किसी ने याद दे दिया। उन रानी की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा बलिदान स्थल पर, ताकि रानी का बलिदान लोग याद रखें। और अगले साल 500 साल पूरे हो जाएंगे अक्टूबर रानी दुर्गावती को। रानी दुर्गावती जी की 5वीं जन्म शताब्दी का कार्यक्रम धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने दी थी। एक नहीं, ऐसे अनेकों हमारे जनजातीय नायक जिनको इतिहास में कांग्रेस की सरकारों ने कभी याद नहीं किया, उनके चरणों में सिर झुका के ये राजा रघुनाथ साहब संकट था, अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, जनता को जगाया, लड़ाई लड़ी और अंततः जब वो पराजित हुए तो तोप के मुंह से बांध के उनको उड़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उनके भी स्मारक अगर बने जबलपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके स्मारक बनाने का काम किया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति, उसको हम बना के रखने का काम करेंगे और दूसरी तरफ हमारा समाज लगातार आगे बढ़ते रहे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक अपने इन क्षेत्रों का सवाल, आप जानते हैं कुछ सालों पहले तक अपने क्षेत्रों की हालत क्या थी। ब्राइडल लहंगों पर 50% तक की छूट, साड़ी पर 20 से लेकर 60% तक की छूट। जी हाँ, एक बेहतरीन सेल प्रारंभ 21 मई से आपके लिए न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम लेकर आया है बेहतरीन कलेक्शन, वो भी जबरदस्त छूट के साथ। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम मना रहा है अपना 33वां वार्षिक डिस्काउंट सेल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक जबरदस्त लहंगे, साड़ी और शॉल्स कलेक्शन, वो भी 20 से 60% तक की छूट के साथ। विशाल शोरूम, नया स्टॉक और आकर्षक छूट के साथ। तो देर किस बात की है, उठाएं इस मजेदार और भारी छूट का फायदा और खरीदें अपने मनपसंद परिधान। न्यू साड़ी एंड रेडीमेड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा।